पृथ्वी पर एक नया अध्याय, डायनासोरों का आगमन। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? विशालकाय जीवों का एक ऐसा संसार जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक समय था जब धरती पर इंसान नहीं थे। यह एक ऐसा युग था जब प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में थी। उस समय विशालकाय जीवों का राज था। ये जीव थे डायनासोर। उनकी शक्ति और आकार ने उन्हें इस धरती का राजा बना दिया था। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों ने धरती पर अपना पहला कदम रखा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, डायनासोरों का युग। एक ऐसा युग जो लाखों सालों तक चला। यह एक जादुई दुनिया थी जो आज से बहुत अलग थी। हर कोने में जीवन की नई कहानियां थीं। उस समय महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक विशाल भूभाग, पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। यह भूभाग डायनासोरों का घर था। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें लाखों साल पीछे ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। यह डायनासोरों के साम्राज्य की कहानी है। एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी हमें रोमांचित करता है। ज्वालामुखी, भूकंप और महासागर, एक बदलता ग्रह। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी बदलने लगी। ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे आकाश राख और धुएं से भर गया। भूकंपों ने धरती को हिला दिया, जिससे नए पहाड़ और घाटियां बनी। महासागरों का आकार और स्वरूप बदलता रहा। इन परिवर्तनों के बीच डायनासोरों ने खुद को ढालना सीखा। वे मजबूत और अधिक विविध होते गए और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैल गए। विशालकाय जीवों से मिले शुरुआती डायनासोर। शुरुआती डायनासोर आकार में छोटे थे। कुछ तो मुर्गी के आकार के थे, लेकिन उनमें जीने की बहुत इच्छा थी। वे तेज दौड़ते थे और अपने मजबूत पैरों से शिकारियों से बच निकलते थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, जो पत्तियां और फर्न खाते थे। बाकी मांसाहारी थे, जो छोटे जानवरों को खाते थे। सेक्शन 4, शाकाहारी दिग्गज और खतरनाक शिकारी डायनासोर की दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां विशालकाय जीव और खतरनाक शिकारी एक साथ रहते थे। धीरे धीरे डायनासोरों का आकार बढ़ता गया। समय के साथ वे और भी विशाल और ताकतवर होते गए। कुछ तो बहुत बड़े हो गए, जैसे कि ब्रैकियोसॉरस, जो पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंच सकता था। उसकी लंबी गर्दन उसे ऊंचाई पर लगे पत्तों तक पहुंचने में मदद करती थी। दूसरी तरफ थेरोपोड्स जैसे शिकारी डायनासोर अपने तेज दांतों और पंजों से अपने शिकार को पकड़ने में माहिर थे। वे समूह में शिकार करते थे, जिससे उनकी ताकत और भी बढ़ जाती थी। स्टेगोसॉरस अपनी पीठ पर कवच और पूंछ पर नुकीले कांटों से खुद को दुश्मनों से बचाता था। यह कवच उसे शिकारियों से सुरक्षित रखता था। ट्राइसेराटॉप्स के चेहरे पर 3 सींग होते थे, जो उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते थे। ये धिक्यल्सीके उसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे और उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। सेक्शन 5, हड्डियों से इतिहास तक, डायनासोर की खोज। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें प्राचीन काल की दुनिया में ले जाती है। आज हम डायनासोरों के बारे में उनके जीवाश्मों से पता लगाते हैं। ये जीवाश्म हमें उनके जीवन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जीवाश्म डायनासोरों की हड्डियां, दांत और पैरों के निशान हैं, जो लाखों सालों तक पत्थरों में सुरक्षित रहे हैं। ये निशान हमें उनके आकार, आहार और व्यवहार के बारे में बताते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट नामक वैज्ञानिक इन जीवाश्मों को ढूंढते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। वे अत्यंत सावधानी से खुदाई करते हैं ताकि हड्डियां सुरक्षित रहें। यह एक तरह से पहेली सुलझाने जैसा है, जहां हड्डियों के टुकड़ों को जोड़कर डायनासोरों के जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया से हमें उनके जीवन के रहस्यों का पता चलता है।
सेक्शन 6 रहस्य अभी भी सुलझ रहे हैं, भविष्य के अन्वेषण। डायनासोरों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वे कैसे रहते थे, वे कैसे बात करते थे, उनके विलुप्त होने का असली कारण क्या था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक अब भी खोज रहे हैं। हर नई खोज हमें डायनासोरों की दुनिया के करीब ले जाती है। हो सकता है कि भविष्य में तुम भी इस खोज का हिस्सा बनो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।